हाय एवरीवन। जैसा कि आप लोग अवेयर होंगे कि जीएसटी में अब से जो टोबैको प्रोडक्ट्स है उनके जो वैल्यूएशन का मैकेनिज्म है उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज किया गया है। अब से उनका जो वैल्यूएशन है वो जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उसके ऊपर ना होके आरएसपी के बेस पे होगा, जो रिटेल सेल प्राइस है उसके बेस पे होगा। मतलब बेसिकली जो उनका जीएसटी लगेगा, जिस अमाउंट पे जीएसटी लगेगा, अब से वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे नहीं लगेगा। जो उस प्रोडक्ट का एक तरह से एमआरपी है, उसका एक तरह से रिटेल सेल प्राइस है, उसके ऊपर अब से जीएसटी यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। तो इसी चीज़ को लेके कि इसकी एग्जैक्टली रिपोर्टिंग आपको किस तरह से करनी है GSTR1 के अंदर, ई इनवॉइस के अंदर, ई वे बिल के अंदर, या आपकी जो GSTR1A है, आपकी जो IFF है, उनके अंदर इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, जो टैक्स है उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, इन सभी चीज़ों के अंदर तो उसके रिगार्डिंग ये एक नई एडवाइजरी इशू की गई है 23 जनवरी को। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी एडवाइजरी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो मेन चेंज यहाँ पे आया है, जो वैल्यूएशन रूल है वो यहाँ पे चेंज किया गया है, और जो उनका वैल्यूएशन है नोटिफाइड गुड्स का, कुछ गुड्स यहाँ पे नोटिफाई किए उन्होंने, वो आपका अब से यहाँ पे जो आरएसपी है, रिटेल सेल प्राइस है, जो डिक्लेयर्ड रिटेल सेल प्राइस है, उसके ऊपर यहाँ पे किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए चाहे आप कोई इनवॉइस बना रहे हैं, इनवॉइस पे वो आप मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की एमआरपी 100 रुपये, लेकिन आप चैन के अंदर ऊपर हैं और आप वो प्रोडक्ट आगे अभी 60 रुपये का ही सेल कर रहे हैं, तो जनरली जीएसटी किस पे लगता है? जो आप सेल कर रहे हैं 60 रुपये पे, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। लेकिन जो टोबैको प्रोडक्ट्स है वहाँ पे जो एमआरपी है 100 रुपये, जीएसटी की लायबिलिटी 100 रुपये की अब से यहाँ पे आएगी। तो अब यहाँ पे जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आपकी लिंक नहीं है जो एक्चुअल सेल प्राइस है उससे, ये अब आपकी जो आरएसपी है, जो रिटेल सेल प्राइस है, उसके ऊपर यहाँ पे ये डिपेंडेंट होती है। तो ये बेसिकली ये वाले प्रोडक्ट्स है, बेसिकली इनके ऊपर यहाँ पे ये चेंज किया गया है, आरएसपी के बेस के ऊपर यहाँ पे इनका वैल्यूएशन का यहाँ पे मैकेनिज्म लाया गया है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये एडवाइजरी आपको बताती है कि आपको एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे करनी है। कैलकुलेशन किस चीज़ की? जो टैक्सेबल वैल्यू है, जिस वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा वो वैल्यू, और कितना जीएसटी पे करना है वो वैल्यू, ये दोनों चीज़ों की कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे कैसे होगी, तो वो यहाँ पे आपको एडवाइजरी बताती है और आपको समझाती है। तो ये बेसिकली वही यूनिटी मेथड वाला फॉर्मूला है। यूनिटरी मेथड का जो हम फॉर्मूला देखते आते हैं वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी आपकी आरएसपी है वो एक तरह से आप यूँ मान लीजिए, जो रिटेल सेल प्राइस है वो एक तरह से आप यूँ मानिए कि वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी आपकी यहाँ पे है। तो टैक्स अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है, तो जो आपकी आरएसपी है उससे जो भी आपकी जीएसटी रेट है वो मल्टीप्लाई करके आप उसे डिवाइड कर दीजिए 100 प्लस जो आपकी जीएसटी रेट है उससे। मान लीजिए कि आरएसपी 100 रुपये है, आपकी जीएसटी रेट 40 है, तो आप उसे 100 इंटू 40 करके बाई 140 कर दीजिए, तो उससे आपकी टैक्स अमाउंट आ जाएगी। सो ये बेसिकली आपका वही यूनिटरी मेथड वाला फॉर्मूला है, और इससे आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो कैसे आ जाएगी? 100 रुपये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो 100 में से अगर आप जो टैक्स अमाउंट है वो घटा देंगे, जो आपकी रिटेल सेल प्राइस है उससे अगर आप टैक्स अमाउंट घटा देंगे, तो जो आपकी डीम्ड टैक्सेबल वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो अब यहाँ पे जो डीम्ड टैक्सेबल वैल्यू है वो एक थ्योरेटिकल नंबर है, वो यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन के लिए एक थ्योरेटिकल नंबर है, और ये एक्चुअल में वो प्राइस नहीं है जिसके ऊपर आप एक्चुअली सेल कर रहे हैं। तो जो आप सेल कर रहे हैं वो तो आपका हो सकता है यहाँ पे आप 60 रुपये में ही सेल कर रहे हो, लेकिन जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, डीम टैक्सेबल वैल्यू है, वो आप आरएसपी के बेस पे, टैक्स रेट के बेस पे, इंक्लूसिव मानते हुए आरएसपी को टैक्स से, वो आप कैलकुलेट यहाँ पे करने वाले हैं कि आपके यहाँ पे डीम टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगी, कि आपको किस अमाउंट के ऊपर एक्चुअली आपको जीएसटी पे करना है। तो यहाँ पे हम ये सारी बात एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये मान लीजिए कोई एक पैक है जिसका आरएसपी यहाँ पे 100 रुपये है और उसके अंदर टोटल 1000 आइटम्स है, तो टोटल उसका यहाँ पे रिटेल सेल प्राइस हो गया 1 लाख रुपये। अब यहाँ पे एक्चुअल बात क्या हुई, जो सप्लायर और रेसिपिएंट है उसके बीच बात क्या हुई कि उसकी सेल वैल्यू तो है 80,000 रुपये और उसे 20,000 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ पे उसकी एक्चुअल सेल कितने में हुई? 60,000 रुपये में। तो अब जीएसटी यहाँ पे 60,000 के बेसिस पे नहीं लगेगा, जीएसटी आपका यहाँ पे 1 लाख रुपए के बेसिस पे लगेगा, और इस 1 लाख को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हुए आपकी जो भी कैलकुलेशन है टैक्सेबल वैल्यू की और टैक्स की वो यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि आप जो सेल कर रहे हैं वो तो 60,000 में ही कर रहे हैं, लेकिन आप जो टैक्स पे कर रहे हैं वो आपका 1 लाख रुपए के बेसिस के ऊपर आपका टैक्स यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो सिस्टम है जीएसटी का सिस्टम है, जीएसटीएन का जो सिस्टम है, मतलब जहाँ पे आप ई वे बिल की, ई इनवॉइस की, GSTR1 की, IFF की, 1A की रिपोर्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चेक लगा होता है। तो उस चेक के अंदर क्या होता है कि जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है प्लस टैक्स है वो यहाँ पे आपकी टोटल इनवॉइस अमाउंट से या तो कम होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। मतलब क्या? जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू है प्लस टैक्स
वो आपकी इनवॉइस अमाउंट से कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। जैसे आप जनरली देखते हैं कि कोई 60 रुपये में हम कोई माल बेच रहे हैं, उसके ऊपर जीएसटी लगा के आप बेचते हैं, तो उससे आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू आ जाती है। लेकिन अब इस केस के अंदर हो सकता है कि आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे जो है आपकी, वो आपकी सेल प्राइस से कहीं ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे आपकी टैक्सेबल वैल्यू तो हो सकता है कि 1 लाख के बेस के ऊपर ज़्यादा बन जाए, लेकिन आपकी सेल वैल्यू तो यहाँ पे कम ही है। इनवॉइस वैल्यू जिससे आपकी हो सकता है कम बन जाए टोटल आपकी टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स से। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका आरएसपी के बेस के ऊपर एक टैक्स कैलकुलेशन करते हैं कि 1 लाख रुपए आपकी आरएसपी थी, उसके बेस पे हमने यहाँ पे टैक्स निकाला, तो टैक्स यहाँ पे निकला 28,571 रुपये। ये कैसे आया? जो यूनिटरी मेथड वाला फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हमने ऊपर देखा उसके बेस पे। अब यहाँ पे आपकी डीम्ड वैल्यू कितनी आई? 1 लाख रुपए में से 28,000 हटा दिए तो आपकी 71,000 रुपये यहाँ पे डीम टैक्सेबल वैल्यू आ गई। जबकि कॉमर्शियल वैल्यू यहाँ पे क्या है? 60,000 रुपये है उसकी। 60,000 के ऊपर 28,000 रुपये लगा के आपकी यहाँ पे जो है वो आपकी इनवॉइस वैल्यू बन जाएगी। तो 60,000 प्लस 28,000, ये तो आपके बन रहे 88,000 समथिंग, ये तो आपके 88,000 रुपये ही बने। लेकिन अगर आप 28,000 प्लस 71,000 करोगे, 71,000 प्लस 28,000 करोगे, तो ये आपका बन रहा है 1 लाख के अराउंड, जो कि 88,000 रुपये से ज़्यादा है। तो जो यहाँ पे सिस्टम है जीएसटीएन का, वो एक एरर शो कर देगा कि जो आपका टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स अमाउंट है वो आपकी टोटल इनवॉइस अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम ही यहाँ पे होनी चाहिए। तो आपकी इनवॉइस वैल्यू तो क्या आ रही है? 88,000 ही आ रही है, लेकिन आपका जो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स है वो आपका 1 लाख पहुँच गया। तो आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू से ज़्यादा यहाँ पे आपकी टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स हो रहा है। तो ये यहाँ पे सिस्टम की तरफ से एक एरर आ रहा है। तो अब इसको बाईपास करने के लिए यहाँ पे ये बताते हैं कि आपको एक्चुअली रिपोर्टिंग करनी कैसे है अपनी GSTR1 के अंदर या ई इनवॉइस के अंदर, ई वे बिल के अंदर। तो ये आपको यहाँ पे बताते हैं कि जो टैक्सेबल वैल्यू है उसके अंदर आप 60,000 ही दिखाइए। जो आप हम देख रहे थे डीम टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे थे हम आरएसपी बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए, वो आप मत दिखाइए। टैक्सेबल वैल्यू जो आपकी एक्चुअल सेल प्राइस है, जिसके ऊपर आप सेल कर रहे हैं, वही आपको यहाँ पे दिखानी है। जो टैक्सेबल वैल्यू आप जहाँ पे भी दिखाएंगे, ई इनवॉइस के अंदर, ई वे बिल के अंदर, या आपकी GSTR1 है वहाँ पे, तो ये आपको टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए बता रहे हैं कि किस तरह से आपको आरएसपी बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर टैक्सेबल वैल्यू को यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो जो आपको क्या करना है, स्टिक करें जो आप एक्चुअल मनी जो आप चेंज करें, मतलब 60,000 का माल बेच रहे हैं, तो वही आप टैक्सेबल वैल्यू के अंदर यहाँ पे रिपोर्ट कर दीजिए। जो आपकी नेट सेल वैल्यू है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू है, उसको आप रिपोर्ट कीजिए कॉमर्शियल कंसिडरेशन। यहाँ पे आपको क्या एंटर नहीं करना, जो डीम टैक्सेबल वैल्यू हमने निकाला था 71,000 रुपये, जो डीम टैक्सेबल वैल्यू निकाली थी, वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करनी। और आपको टैक्स अमाउंट के अंदर क्या रिपोर्ट करना है? टैक्स अमाउंट के अंदर तो जो 28,000 रुपये हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट की, वही यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। अब यहाँ पे आपके केस के अंदर क्या हो सकता है कि आपने 60,000 रुपये कहीं डाल दिया और टैक्स रेट थी मान लीजिए 40%, तो सिस्टम हो सकता है कहीं पे ऑटोमेटिकली 60,000 पे 40% दिखा के अपने आप टैक्स कैलकुलेट कर ले, जो कि इस 28,000 से डिफरेंट हो सकता है। तो आपको मैनुअली क्या करना होगा, उसे एडिट करके जो 28,000 वाली वैल्यू है, जो सही टैक्स है, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो ये आपको सेल्फ असेस करना होगा। सिस्टम अगर अपने आप कैलकुलेट करके कोई लोअर टैक्स दिखाता है, किसके बेस पे? जो 60,000 रुपये सेल प्राइस है उसके बेस पे अगर कम टैक्स कैलकुलेट करता है सिस्टम अपने आप, तो आपको मैनुअली उसे एडिट करना होगा। तो जो टैक्स अमाउंट है वो आपको जो आरएसपी के बेस पे हमने फॉर्मूले से निकाली वही डालनी है। जो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना है उसे आपको मैनुअली एडिट करना होगा। तो अब इससे क्या हो रहा है, आपका जो टोटल इनवॉइस वैल्यू है वो 88,571 रुपये है। तो जो आपकी नेट सेल वैल्यू है वो 60,000 आ गई, मतलब टैक्सेबल वैल्यू के अंदर आप नेट सेल वैल्यू डाल देंगे प्लस टैक्स डाल देंगे, तो आपका 88,000 रुपये आ जाएगा। और इससे आपका जो सिस्टम वैलिडेशन है वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। आप पोर्टल के ऊपर फाइल कर पाएंगे। आपको सिस्टम वैलिडेशन के अंदर एरर नहीं आएगा कि आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है प्लस टैक्स है वो आपका ज़्यादा हो रहा है टोटल इनवॉइस अमाउंट से। तो जो आपका सिस्टम इसे एक्सेप्ट कर लेगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स आपका जो टोटल है इनवॉइस वैल्यू से यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो इसके लिए आपको एक क्विक रेफरेंस के लिए हमने एक टेबल बना दी है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, जो टैक्सेबल वैल्यू है वहाँ पे आपको नेट सेल वैल्यू डालनी है, 60,000 डालनी है। आपको ये जो ज़्यादा वैल्यू आ रही थी निकल के, वो आपको यहाँ पे नहीं डालनी। टैक्स अमाउंट है जो आरएसपी के फॉर्मूला के बेस पे निकल के आई थी 28,000, वो आपको डालनी है। और टोटल इनवॉइस वैल्यू इससे आपकी सम आ जाएगा 88,000 रुपये। सो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, वहाँ पे जो हमने इस फॉर्मूला के थ्रू निकाली थी 71,000 रुपये, वो आपको टैक्सेबल वैल्यू नहीं डालनी। आपको जो एक्चुअल सेल हो रही है जिस अमाउंट पे 60,000 पे, वो डालनी है। दूसरा, आप जब टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करिए, अगर सिस्टम 60,000 पे अपने आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप 60,000 से वो
टैक्स एडिट करके आप 28,000 जो एक्चुअल टैक्स अमाउंट हमने कैलकुलेट किया आरएसपी के फॉर्मूला से, वो आपको यहाँ पे डालनी है। तो ये दो चीज़ें इस एडवाइजरी से यहाँ पे निकल के सामने आती है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू, जो सबसे बड़ा कंसर्न मेरे दिमाग के अंदर आया, ये यहाँ पे बोलते हैं कि एक हमने ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे दिया है, इससे रिपोर्टिंग हो पाए, इस वजह से हमने दिया। लेकिन ये चीज़ सोचने वाली बात है कि कहाँ तक ये बात सही होगी कि GSTR1 जो एक स्टैट्यूटरी फॉर्म है, वो फॉर्म हमें रिक्वायर करता है कि आप टैक्सेबल वैल्यू रिपोर्ट कीजिए। वहाँ पे हम टैक्सेबल वैल्यू रिपोर्ट ना करके हम वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं जो सेल प्राइस है वो हम वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या ये एक तरह से हम मिस रिपोर्टिंग नहीं कर रहे? मेयरली इस वजह से कि जो GSTN का सिस्टम है वहाँ पे एक चेक लगा हुआ है और वो चेक आपको अलाउ नहीं कर रहा, इसलिए हम जो GST लॉ के अंदर जो फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है वहाँ पे हम एक मिस रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस करके एक लिंक्डइन पोस्ट भी की है, जो आप देख सकते हैं अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इस एडवाइजरी के अंदर दिक्कत क्या है और आपको कैसे इस एडवाइजरी में ध्यान रखना है। इस एडवाइजरी को आपको सेव करके अपने पास रखना होगा ताकि फ्यूचर के अंदर अगर कोई लिटिगेशन अराइज होता है कि आपने टैक्सेबल वैल्यू की मिस रिपोर्टिंग क्यों की, तो वो आप ये एडवाइजरी अपने पास सेव करके रख सके और आप जस्टिफाई कर सके कि इस वजह से हमने ये मिस रिपोर्टिंग की। तो इसके ऊपर मैंने जो लिंक्डइन पे पोस्ट डाली है उसका लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगा, तो आप वो एक बार वो पोस्ट देख सकते हैं जिसके अंदर हमने सिर्फ इसी बारे में बात की कि इस एडवाइजरी के अंदर जो ये मिस रिपोर्टिंग करने को सामने से GSTN हमसे कह रहे हैं तो वो क्या चीज़ है। तो आई होप आपको हमारे आज के इस डिस्कशन से जो ये नई एडवाइजरी आई है जहाँ पे RSP बेस्ड वैल्यूएशन हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग आपको GSTR1 में ई इनवॉइस के अंदर ई वे बिल के ऊपर किस तरह से करनी है उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आप ये जो मटेरियल हम हमारी वीडियोस के अंदर यूज़ करते हैं उसकी एक कॉपी चाहिए अपने फ्यूचर रेफरेंस के अंदर, आपके फ्यूचर के अंदर यूज़ करने के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम ये सब मटेरियल्स शेयर करते हैं, तो आप वहाँ पे ज्वाइन होके इस मटेरियल की एक आप कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।